में दिल्ली बनी। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली पर राजपूत राजाओं का शासन रहा। तोमर और चौहान वंश ने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन इन राजाओं ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। इन राजाओं में एक नाम अनंगपाल तोमर द्वितीय का भी आता है। अनंगपाल ने दिल्ली के एक हिस्से पर लाल कोट नाम का किला बनवाया था। बाद में दिल्ली का यह हिस्सा चौहानों के कब्जे में आ गया। 1192 में हुए तराइन के युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी ने हराया, यह हार दिल्ली के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। इसके बाद दिल्ली पर मुसलमान शासकों का कब्जा हो गया। मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों दिल्ली की कमान सौंपी। 1206 में जब गोरी मर गया तो ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा तो किया था, लेकिन उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी नींव ऐबक ने रखी थी। इसके बाद दिल्ली पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली के इतिहास से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। दिल्ली में उस समय तुगलक वंश का शासन था और बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक। उस समय दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी रहा करते थे। सुल्तान गयासुद्दीन संत औलिया से नफरत करता था। एक बार जब सुल्तान बंगाल से दिल्ली आ रहा था तो उसने संत औलिया के पास खबर भिजवाई कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली को छोड़ दें। जब संत औलिया के पास सुल्तान का संदेशा पहुंचा तो औलिया ने मुस्कुराते हुए फारसी में कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और जैसे ही सुल्तान दिल्ली के करीब पहुंचा, एक समारोह के दौरान हुए हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिल्ली में मुगलों का शासन रहा और शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। आज की दिल्ली में जो ऐतिहासिक इमारतें दिखती हैं, उनमें से अधिकतर मुगल बादशाहों ने बनवाई हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और सफदरजंग का मकबरा जैसी इमारतें इसमें शामिल हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। शहर दिल्ली की रोशनी फीकी पड़ने लगी। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली एक बार फिर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कर रहा था। इस विद्रोह की कमान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में थी। कमजोर जफर से दिल्ली संभल नहीं पाई। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जफर ने दिल्ली की हार को याद करते हुए लिखा, ए वाए इनकलाब जमाने के जोर से, दिल्ली जफर के